बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। लिमिट के थ्रू हम ये भी चेक करते हैं कि आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन अगर है आपके पास कि कन्वर्जन है या डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए हम लिमिट यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो इनफाइनाइट वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब हम एक लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे लेकिन इनफाइनाइट पे चेक करेंगे। अगर वो इन्फिनिटी के लिए आपके पास कन्वर्जेंट है तो वो तमाम रियल नंबर्स के लिए कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास वो इन्फिनिटी के लिए कन्वर्जन नहीं है, इट में भी कोई ना कोई वैल्यू इस तरह रियल वैल्यू है जिस पे ये आपके पास डाइवर्ज कर रहा है। सो पहले इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। आपके पास सीक्वेंस की जो डिफिनीशन है, a function or relation whose domain is natural number is called sequence। ये आपके पास एक सीक्वेंस जिस तरह बनता है, तो सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन या रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज़ होती है वो नेचुरल नंबर होती है। वो जो हम पुट करते हैं वहाँ से एक सीक्वेंस बनता है। तो ये आपके पास सीक्वेंस की डिफिनीशन है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ एलिमेंट दैट इज़ इट अप्रोचेस टू ए रियल नंबर। आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस तरह होता है कि आपके पास वो एक रियल नंबर को कन्वर्ज करता है। आपने कन्वर्जेंट रेज और डाइवर्जेंट रेज के बारे में सुना होगा। कन्वर्जेंट रेज आपके पास एक पॉइंट को फोकस करते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट रेज जो आपके पास होते हैं वो डाइवर्ज करते हैं, उसका कोई खास पॉइंट नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी इसी तरह है। आपके पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो एक खास नंबर को अप्रोच करता है। उसका जो आपके पास रिजल्ट होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है। जिस तरह आपके पास देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, सो अब एफ ऑफ एक्स का जो आपके पास लिमिटिंग रिजल्ट होगा वो एक रियल नंबर होगा। दूसरी साइड पे आपके पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस डज नॉट हैव ए लिमिट, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, अनडिफाइन आ जाएगी। डज नॉट हैव अप्रोच ए रियल नंबर, वो एक रियल नंबर आपको नहीं देगा। डज नॉट हैव टू अप्रोच ए यूनिक वैल्यू। समटाइम आपके पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऐसी भी होते हैं जो इस तरह बिहेव करते हैं कि आपके पास कभी उसका जो रिजल्ट होता है वो वेरी करता है, मतलब एक आंसर उसका नहीं होता। जब यूनिक आपके पास लिमिटिंग वैल्यू उसकी नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट अभी इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सबसे पहले आपके पास एन एक सीक्वेंस गिवन है 5n डिवाइड बाई n प्लस 7। इसकी लिमिटिंग वैल्यू एट इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। अगर इसमें डायरेक्ट आप फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिमिट का क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए कि इसका लिमिट फाइंड करें, इसमें डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। ये किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर आपके पास ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे और नीचे भी पॉलिनोमियल आपके पास नज़र आ रहा है, सो ऊपरी पॉलिनोमियल से हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कॉमन ले रहे, नीचे भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो है वो कॉमन ले रहे। दोनों में सिंपल n ही है, ऊपर से भी n कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी n कॉमन ले लेते हैं। याद रख या यहाँ एक बात नोट कर लें कि कॉमन लेने का मतलब है कि डिवाइड करना। जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो, जितनी भी एलिमेंट्स है वो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो तो उसको उस पर डिवाइड कर दो। इस तरह आपके पास n+7 है, तो यहाँ तो n मौजूद है लेकिन इसमें n नहीं है, सो हम इसको उसी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे जो हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों से। सो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, 5n से n आ जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन ले लें, 1+7/n आ जाएगा आपके पास, n कैंसिल हो जाएंगे यहाँ और फिर लिमिट पुट कर देंगे। 5 यहाँ सिंपली आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7/इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई भी चीज़ अगर आप बहुत लार्ज वैल्यू पे डिवाइड कर दे सो वो इतना स्मॉल हो जाता है कि वो आपके पास रिजल्ट क्या दे देता है? 0 दे देता है। तो आपके पास 5/1 आ जाता है, 5/1 आपके पास 5 की इक्वल है। सो जो गिवन सीक्वेंस ए एन है वो आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि आपके पास वो एक रियल नंबर रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट आपके पास एक और कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस गिवन है आपके पास कि 8n - 500 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई 2n प्लस 800 स्क्वायर रूट ऑफ n आपके पास इस टाइप का आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। इसमें भी अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा। आपको मैंने बताया था अगर आपके पास इस तरह गिवन है कि अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास ऊपर भी है नीचे भी है तो आप उससे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कॉमन ले लें। हाईएस्ट पावर आपके पास वेरिएबल का आपके पास यहाँ जो है वो n⁻1 है, यहाँ n⁻1 और 2 है, सो n ही कॉमन आप ले लें इसमें से, तो n इधर भी कॉमन ले लेते हैं और इधर भी। सो ये जो आपके पास होता है इसमें आपके पास इस तरह होता है कि 500 और स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई n। इस सिंपल n को आप 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 500 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक स्क्वायर रूट ऑफ n रह जाएगा, वो इधर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर आप इस तरह के लिए कैंसिल हो जाएंगे
फिर लिमिट पुट कर दे। याद रखें आपके पास जो इन्फिनिटी का आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं या जो भी ले, उससे स्क्वायर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी अगर आप किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, उससे इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी का कोई भी पावर आप ले ले, उससे इन्फिनिटी आपके पास आता है। तो 500 डिवाइड बाई इन्फिनिटी और इधर आपके पास 800 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये दोनों रिजल्ट्स आपके पास 0 आ जाएंगे। 8/2 आ जाएगा। 8/2 से आपके पास एक डिफाइन वैल्यू आ जाएगी 4, जिससे आपके पास जो गिवन सीक्वेंस आपके पास है ना, वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल सा है कि n इक्वल टू -1 पावर n। इसकी अगर लिमिटिंग वैल्यू आप चेक करें इन्फिनिटी पे, इसमें आपके पास अगर हम जो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं इनकी जगह अगर इवन वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ऑड वैल्यू पुट करे तो माइनस आएगा। यानी इसकी जो आपके पास आंसर है ना वो वेरी हो रहा है, कभी आपके पास +1 देगा, कभी -1, डिपेंड कर रहा है इस -1 के पावर पे। अगर इवन है तो +1 आएगा, अगर आपके पास ऑड है तो -1 आएगा। सो इसका मतलब है कि सिंस द लिमिटिंग वैल्यू इज़ नॉट यूनिक, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो यूनिक नहीं है, जिसकी वजह से जो गिवन सीक्वेंस आपके पास है ना वो एक आपके पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। सो ये थोड़ी सी आपके पास ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन थी कि आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस किस फॉर्म में होते हैं।